क्योंकि महिलाएं कितनी भी सशक्त हो रही थी, बट वो दुकान में जाकर पैड को मांगने में, यहाँ तक कि मुझे भी संकोच होता था कि मैं अपनी चीज़ें कैसे मांगूं। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए, और इस थॉट के साथ मैंने माही केयर फाउंडेशन की शुरुआत की। तो परेशानियाँ आई थी कि मैं लोगों के पास जाकर कैसे बताऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी महिला से जो कि महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है, जिन्हें रांची में लोग दूसरे नाम से पैड वुमेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं क्या कुछ है इनकी तैयारी और कैसे यहाँ तक पिछले 4 सालों का इनका सफ़र रहा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। ये माही केयर फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? माही केयर फाउंडेशन की शुरुआत 8 सितंबर 2019 को हुई थी। एक थॉट दिमाग में आया था कि महिलाओं को मासिक धर्म जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाएं कितनी भी सशक्त हो रही थी, बट वो दुकान में जाकर पैड को मांगने में, यहाँ तक कि मुझे भी संकोच होता था कि मैं अपनी चीज़ें कैसे मांगूं। तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए, और इस थॉट के साथ मैंने माही केयर फाउंडेशन की शुरुआत की। तो इन 4 सालों में आपको क्या कुछ परेशानियां हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास फंड नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, तो कैसे आपने आगे बढ़ाने का सोचा इस फाउंडेशन? जब भी किसी नई सोच की शुरुआत होती है तो निश्चित है कि परेशानियां तो आएंगी ही। फंडिंग तो बात की चीज़ है। पहले तो परेशानियां आई थी कि मैं लोगों के पास जाकर कैसे बताऊं, लोगों के पास कैसे जाऊं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जागरूक करूं। कई बार ऐसा होता था कि मैं जाती थी फील्ड में लोगों को बताने के लिए, अभी बोलना शुरू भी नहीं करती थी कि महिलाएं भाग जाती थी। तो इस तरह की परेशानी शुरू में बहुत ज़्यादा हुई, बट धीरे धीरे उसमें से होता है ना कि 10 में से कोई एक महिला सुनी, फिर उसे अच्छा लगा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए, तो फिर उनके माध्यम से फिर अगला काम बढ़ा। इस तरह से करते हुए हम लोगों ने काम को किया। और रह गई फंडिंग की, तो शुरुआती दिनों में चूँकि सोच हमारा था मिशन जागरूकता, इसमें फंडिंग की आवश्यकता नहीं थी। एक ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा की ज़रूरत थी जो कि लोगों के बीच जाकर खुलकर इस सब चीज़ों पे बात कर सके। और उसके लिए मैं खुद को मानती हूँ कि मुझ में भी इतनी हिम्मत आई कि मैं लोगों के बीच गई और इस तरह की बातों पे मैंने लोगों से चर्चा करना शुरू किया। हमने सुना है कि आपकी कंपनी जो पैड बनाती है वो बाकी पैड से अलग होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक रहित होती है। तो आप इसमें क्या खास चीज़ का उपयोग करते हैं जो प्लास्टिक के जगह जिसे लिया जाता है? एक्चुअली हमारा मिशन ही है प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, जिसके तहत हम जो सैनिटरी पैड देते हैं महिलाओं को, वो बिल्कुल प्लास्टिक फ्री होता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें आप देख रहे हैं जो रैपर है, अगर 40 महिलाएं भी अगर पैड को यूज करती हैं और हम मार्केट की किसी भी पैड को लेते हैं तो उसके रैपर से अगर हम तुलना करते हैं तो 40 रैपर जो है बेवजह फेंके जाएंगे पर्यावरण में, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होंगे। तो सबसे पहले हमने इस रैपर को चेंज किया कि कंप्लीट आप देखना है ये पेपर का बना हुआ है। दूसरा, कई कंपनियां ये कह सकती है कि हमारा भी जो पैड है वो पेपर का बना हुआ है। तो इस मामले में मैंने देखा कि हमारा जो पैड है ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट है। इसको जब आप टच करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम जो यूज करते हैं उसमें कंप्लीट मतलब कहीं ना कहीं 80% 90% उसमें प्लास्टिक होते हैं। बट ये बिल्कुल तो नहीं कह सकती हूँ, बट जो एक होता है ना नॉर्मल सा प्लास्टिक जो सरगल जाता है आसानी से, उसका और बटर पेपर और केले के जो जड़ में जो पाया जाता है उस तत्व से ये चीज़ को बनाया गया है। और ये स्पेशली हम लोग बनवाते हैं ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके माध्यम से मैंने देखा जब महिलाएं यूज़ करती थी तो जिसको भी ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी या सिस्ट की प्रॉब्लम थी, इन सारे प्रॉब्लम जो है वो दूर हुए। और हम लोगों ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया कि इसको हम लोगों ने मिट्टी में गाड़ कर भी रखा, ये देखने के लिए ये सर गल जाता है या नहीं। तो मैंने देखा कि बड़ी आसानी से ये पर्यावरण में सर गल गया। तो एक तरह से हम लोग जो प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान हमारा है, स्वस्थ बिटिया स्वस्थ भारत है और महिला सशक्तिकरण, ये तीनों का माध्यम हम लोगों ने इस सैनिटरी पैड को बनाया। इस तरह से ये डिफरेंट है। तो अभी आपके संस्थान से लगभग कितनी महिलाएं जुड़ चुकी है और कितने लोगों में वितरण हो पाता है? लगभग कितने पैड अभी आपके संस्थान से जाते हैं बाहर? हमारी माही केयर फाउंडेशन के द्वारा मैक्सिमम 1,15,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिसमें से कि मैक्सिमम कई महिलाएं हैं जो काम की अवार्ड ली हटती भी चली गई, कुछ जुड़ती भी, कुछ नए जुड़ते भी जा रहे हैं, कुछ पीछे
हटते भी जा रहे हैं। बट हमारा मेन मकसद है गांव-गांव, दूर-दूर तक, संपूर्ण भारत देश में मैं इस अभियान को लेकर जाना चाहती हूँ। मेरा यही लक्ष्य है। इसके माध्यम से हम लोगों ने कम से कम 4-5 राज्यों में भी एक पकड़ बनाई हुई है। पकड़ अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है। जितना पकड़ मैंने झारखंड और बिहार में अभी किया है, उतना अभी अनदर जगह नहीं। अनदर जगह में 200-300 महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई है। बट आने वाला जो समय है, मेरा जो मेन मकसद है कि भारत के कोने-कोने तक, जहाँ तक भी मैं पहुँच पाऊँगी, अपने इस अभियान को लेकर जाऊँगी। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ झारखंड की पैड वुमेन वंदना उपाध्याय जी, जो कि 4 सालों से इस माही केयर फाउंडेशन को चला रही है, संस्थान को चला रही है। और इनका मेन मकसद यही है कि जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं का कल्याण हो सके। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं जो अभी तक पैड का इस्तेमाल नहीं करती है, गंदे कपड़ों का उपयोग करती है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस पैड को बनाया है, इसका ज़्यादा इनका मेन मकसद यही है कि इस पैड का वितरण ज़्यादा से ज़्यादा संस्थानों में, स्थानों में हो चुके हैं। और फिलहाल झारखंड, बिहार में इनसे लोग जुड़ रहे हैं और इनका मकसद ये है कि पूरे भारत में एक दिन माही केयर फाउंडेशन को लोग जाने। आगे देखना होगा कि अभी इनके साथ 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं और ये जो काम कर रही है काबिले तारीफ है। ऐसे में देखना होगा कि आगे लोग इससे कितना जुड़ते हैं और लोगों को, महिलाओं को खासकर, इससे क्या कुछ लाभ होते हैं। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।